हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो थोड़ा यूनिक होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेक्निकल एनालिसिस या यूं कहूं कि प्राइस एक्शन का किंग इलियट वेव थ्योरी। कि इलियट वेव थ्योरी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसको किस तरह से यूज किया जाता है, आज मैं आपको वही सब बताऊंगा। तो देखिए, इलियट वेव थ्योरी शुरू में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझाने की कि ये थ्योरी क्या होती है। तो आप अगर कभी बीच पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि समुद्र में से एक के बाद एक वेव आती रहती हैं। तो वहीं से रिजेम्बलेंस है इलियट वेव थ्योरी का भी। यहाँ पे भी ये माना गया है कि जिस तरह से समुद्र में एक के बाद एक वेव आती हैं, उसी तरह से मार्केट में भी प्राइस की वेव आती हैं। अब इलियट वेव थ्योरी में इन वेव्स को क्लासिफाई किया है इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव में। तो अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, उसको आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिए, ये होती है इलियट वेव। ये डिफरेंट वेव्स हैं, जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये डिफरेंट वेव हैं। तो इसमें टोटल 5 वेव हैं और उसके बाद आपको दिख रहा होगा ABC। तो ये जो नंबर्ड वेव हैं जैसे 1 2 3 4 5, इसको बोला जाता है इंपल्सिव फेज। और ये जो लेटर्ड वेव है ABC, इनको बोला जाता है करेक्टिव फेज। तो अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहली वेव है वेव 1, ये होते हैं इंपल्सिव वेव। इसमें मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद जो सेकंड वेव है ये नीचे आ रही है, इसको बोला जाता है करेक्टिव वेव। उसके बाद जो थर्ड वेव होती है, इसमें अगेन मार्केट ऊपर जाता है, इसको अगेन इंपल्सिव वेव बोला जाता है। और जो फोर्थ वेव है उसमें मार्केट फिर से करेक्ट होता है, सो इट इज करेक्टिव वेव। और जो फिफ्थ वेव है इसको बोला जाता है इंपल्सिव वेव, इसमें मार्केट ऊपर जाता है। और इलियट वेव के हिसाब से जो फिफ्थ वेव है ये टॉप बनाती है, उसके बाद से मार्केट रिवर्स होता है। तो यहाँ पे मार्केट का टॉप बनता है। तो पहले हम इंपल्सिव फेज को समझते हैं। इंपल्सिव फेज में टोटल 5 वेव होती हैं, जिसमें वेव नंबर 2 और वेव नंबर 4, ये जो 2 वेव होती हैं ये करेक्टिव वेव होती हैं। और वेव नंबर 1, वेव नंबर 3 और वेव नंबर 5 जो होती हैं ये इंपल्सिव वेव होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो वेव होती है, जिसमें सबसे बड़ा मूव कैप्चर होता है, वो होती है वेव नंबर 3। अगर आपने वेव नंबर 3 को कैप्चर कर लिया, दैट मींस आप एक लंबी रैली को राइड करने वाले हैं। वेव नंबर 3 होती है, ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की मूव होती है। तो ये तो हो गया इंपल्सिव फेज, जिसमें 5 वेव होती हैं, जिसमें वेव नंबर 2 और वेव नंबर 4 हैं ये करेक्टिव वेव हैं, और वेव नंबर 1 3 5 हैं ये इंपल्सिव वेव हैं। अब बात करते हैं करेक्टिव फेज की। करेक्टिव फेज हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा? लेटर से, ABC। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। आप जब खुद से प्लॉट करोगे तब भी आपको ऐसे ही प्लॉट करना है, 1 2 3 4 5 देन ABC। जो 1 2 3 4 5 है ये इंपल्सिव फेज को रिप्रेजेंट करेगा, और ABC है ये करेक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे समझाने के लिए दिखा रहा हूं, बाकी आपको चार्ट में खुद से प्लॉट करना होता है। मैं आपको चार्ट में भी प्लॉट करके दिखाऊंगा और वहां पे आप और बेटर तरीके से समझ पाओगे कि इसको चार्ट पे प्लॉट कैसे करना है। तो अब आप करेक्टिव फेज को समझिए। करेक्टिव फेज में मार्केट नीचे आता है। जो इंपल्सिव फेज की वेव नंबर 5 है ये मार्केट का पीक बनाती है, और उसके बाद शुरू होता है करेक्टिव फेज। तो करेक्टिव फेज में क्या होता है, वेव नंबर A और वेव नंबर C है ये करेक्टिव वेव होती हैं, और वेव नंबर B है ये इंपल्सिव वेव होती है। करेक्टिव फेज में सिर्फ 3 वेव ही होती हैं, जिसमें 2 करेक्टिव होती हैं और 1 इंपल्सिव होती है। और इंपल्सिव फेज में टोटल 5 वेव होती हैं, जिसमें से 3 इंपल्सिव होती हैं और 2 करेक्टिव होती हैं। ये अब मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि चार्ट पे इनको कैसे प्लॉट किया जाता है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये प्लॉट करने से हमें फायदा क्या होगा, ये प्लॉट करके हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, अगर आपको इलियट वेव ड्रॉ करना आ गया और आपको वेव्स को आइडेंटिफाई करना आ गया, तो आप किसी भी मार्केट की रैली को बहुत अर्ली ऑन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से इलियट वेव को ड्रॉ किया है तो आप किसी भी इंपल्सिव मूव को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। मान लीजिए आपने वेव नंबर 2 को यहीं पे पकड़ लिया, तो यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से मिस कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अर्ली ऑन हो जाता है, पता नहीं लगता है, क्योंकि वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 जहाँ पे खत्म हो रही है वहीं से शुरू होती है वेव नंबर 3। तो यहाँ पे वेव नंबर 3 को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब वेव नंबर 3 बन चुकी होती है और वेव नंबर 4 का जो एंड होता है, जो कि शुरुआत होती है वेव नंबर 5 की, वहां पे एंट्री लेना कंपैरेटिवली इजी होता है। यहाँ पे जाके मेजॉरिटी ट्रेडर आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इस वेव को राइड कर पाते हैं। तो आपको वेव को ड्रॉ करना है और फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि ये वेव कहां पे एंड हो रही है और कहां पे मुझे एंट्री लेना है। अब ये वेव कहां पे एंड हो रही है, जैसे वेव नंबर 2 यहां पे एंड हुई है, वेव नंबर 4 यहां पे एंड हुई है, इसके पीछे का भी एक मैथ है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में अगर मैंने वो भी बताना शुरू कर दिया तो वीडियो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इलियट वेव बेसिकली होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। आज मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूं कि इंपल्सिव फेज
फेज होता है उसमें कितनी वेव होती हैं, उसमें कितनी करेक्टिव होती हैं, कितनी इंपल्सिव होती हैं, और जो करेक्टिव फेज है उसमें कितनी करेक्टिव होती हैं, कितनी इंपल्सिव होती हैं। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, लेकिन वेव कहां खत्म हो रही है इसके पीछे का भी एक मैथमेटिक्स है, और जब मैं आपको वो बताऊंगा उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वेव को बहुत अर्ली ऑन पकड़ना। तो ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया, अब मैं आपको एक बार चार्ट में और दिखा देता हूं इलियट वेव को प्लॉट करके। तो अब आप इस चार्ट को देखिए, इसमें इंपल्सिव फेज और करेक्टिव फेज दोनों को प्लॉट किया गया है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे मार्केट ने बॉटम बनाया, उसके बाद वेव नंबर 1 ये है, यहां पे वेव नंबर 1 है जो कि इंपल्सिव वेव है, और वहां से थोड़ा सा करेक्शन आता है, जो करेक्शन आया है ये है वेव नंबर 2। आपको हमेशा याद रखना है कि वेव नंबर 2 और वेव नंबर 4 ये दोनों करेक्टिव वेव हैं इंपल्सिव फेज में। इंपल्सिव फेज में सिर्फ दो ही वेव करेक्टिव होंगी, एक वेव नंबर 2 और एक वेव नंबर 4, बाकी की तीनों वेव 1, 3 और 5 तीनों की तीनों इंपल्सिव वेव होंगी। तो यहाँ पे ये वेव नंबर 2 है, उसके बाद आप देखिए वेव नंबर 3, मैंने बताया था ना कि वेव नंबर 3 जो है इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। तो वेव नंबर 3 है, इसमें आप देखिए मार्केट की रैली, मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया है, और उसके बाद आती है अगली करेक्टिव वेव जो कि है वेव नंबर 4। यहाँ पे वेव नंबर 4 को प्लॉट किया गया है। देन उसके बाद जो अगली वेव है ये है वेव नंबर 5, और वेव नंबर 5 जहां पे एंड होती है वही मार्केट का टॉप होता है। अगर आपने इलियट वेव को यहां कहीं या इवन यहां भी पकड़ लिया है तो आपको पता है कि मार्केट का टॉप है वो नियर है। तो वेव नंबर 5 है, ये मार्केट का टॉप बनाती है, और उसके बाद जो शुरू होता है उसको बोलते हैं करेक्टिव फेज। यहां पे आप देखिए टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे गिरा है, और करेक्टिव फेज में कितनी वेव होती हैं? 3 वेव। कौन कौन सी? ए, बी, सी। तो जो ए वेव है वो भी करेक्टिव होती है, जो सी है वो भी करेक्टिव होती है, लेकिन जो बी वेव है करेक्टिव फेज में वो इंपल्सिव वेव होती है। तो देखिए ए है, उसमें मार्केट नीचे आया है, देन उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है। तो ये वाली जो वेव है ये बी है, जिसमें मार्केट ऊपर गया है, इसको बोलते हैं इंपल्सिव वेव। तो करेक्टिव फेज में जो बी वेव होती है वो इंपल्सिव वेव होती है। देन उसके बाद अगली जो करेक्टिव वेव आती है वो है वेव नंबर सी, और इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है करेक्टिव फेज में। तो इंपल्सिव फेज में जिस वेव का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है वो होती है वेव नंबर 2, और करेक्टिव फेज में जिस वेव का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है वो होती है वेव नंबर सी। तो इस तरह से आपको चार्ट पे वेव्स को प्लॉट करना होता है, और देन आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। अदरवाइज जैसे वेव नंबर 1 है ये कहां पे एंड होगी इसका भी आप पता लगा सकते हो, और वो कैसे? ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा रिजेंबल होता है हर एक वेव में। वेव नंबर 1 जो बनती है इसके अंदर आपको पूरा एक मिनी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पांचों वेव बन रही हैं उसमें एक मिनी स्ट्रक्चर बनता है। जो टोटल स्ट्रक्चर है ये हर एक वेव में मिनी स्ट्रक्चर बनता है, कि वेव 1 है ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वेव 1, 2, 3, 4, 5 ए बी सी सारी मिलेंगी। तो जब आप उन छोटे छोटे मूव्स को आइडेंटिफाई करते हो तो आप इसको और प्रिसाइजली ड्रॉ कर पाते हो। इलियट वेव की सक्सेस के पीछे की कंडीशन ही यही है कि आप जितना एक्यूरेटली उसको ड्रॉ कर पाओगे उतने डिसेंट आपके ट्रेड होंगे। तो ये होती है इलियट वेव थ्योरी। आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू में समझने में मुश्किल होती है, इसीलिए मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, बिल्कुल बेसिक रखा है। मैंने सिर्फ ये बताया कि इलियट वेव थ्योरी होती क्या है और उसमें टोटल कितनी वेव होती हैं, उसके बाद वो वेव ड्रॉ कैसे करनी होती हैं, उनमें रिट्रेसमेंट कितना होता है, और एक वेव के अंदर इलियट वेव की सारी वेव्स को कैसे देखना होता है वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आज मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूं और वीडियोस लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।